हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कम फॉर कंपटीशन। आज एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 के 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। कंप्लीट 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो कि हिंदी और इंग्लिश में है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तथा आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है जिस पर क्लिक करके आप सीधे डाउट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर सेशन। Question number 1. Two tangents P and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. अब क्या करें कि एक सर्कल है जिसमें सेंटर O है और AP और PB दो टेंजेंट्स हैं जिसमें एक चीज़ गिवन है OAB, एंगल OAB गिवन है कितना 30 डिग्री। अब हमको बचा है कि ये रेडियस है और इसका 30 डिग्री है, तो ये भी रेडियस है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब एक ट्रायंगल में पूरा जो एंगल होता है 180 होता है, 30 30 60 हो गया तो ये कितना होगा, ये 120 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये एंगल और जो है ये एंगल जो मुझे निकालना है इन दोनों का सम 180 होता है। तो हम अगर 180 में से 120 घटा दे तो कितना आ जाएगा 60, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is an equilateral triangle. PQ are the midpoints of side AB, BC, CA respectively. तो पहले तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने देख रहे हैं क्या है, ABC है। अब इसमें बोल रहा है कि PQR जो है वो मिड पॉइंट है, ये तीनों जो पॉइंट है मिड पॉइंट है और इससे एक और ट्रायंगल बना है। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 8। अब ABC का ये 8 है साइड, तो तीनों बराबर होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो पूछ क्या रहा है, देन द एरिया ऑफ PQR, इसका एरिया पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जब ये मिड पॉइंट है तो जब मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनता है ये तो चारों इक्वल ट्रायंगल बनते हैं, मतलब कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ठीक है, मतलब ये एक बड़ा ट्रायंगल जब तीन छोटे मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाते हैं उसके अंदर, तो वो कितना एग्जैक्टली चार ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं हम, बड़े वाले का एरिया। तो बड़े वाले का एरिया होता क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल 3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब 8 × 8। अब 4 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब आ गया 16√3। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो बटे 4 कर देंगे क्योंकि पूरे ट्रायंगल को 4 हिस्सों में बांट दिया, मुझे साइज चाहिए सिर्फ इसका। तो इसको बटे 4 कर देते हैं, तो 4 से 4 बराबर 4√3। आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साइन 40 बाई कॉस 50 है, तो साइन 40 को हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम कॉस 50 लिख सकते हैं। तो कॉस 50 लिख देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक हो गया। अब सेम सिचुएशन कॉसेक 50 को हम सेक 40 लिख सकते हैं, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस। अब cos 50 और cosec 40 है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec 50, और sec 50 से cos 50 कट जाएगा तो ये बच क्या जाएगा -4, तो 2 - 4 -2। आंसर क्या होगा, -2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88। 30 लड़के हैं जिनका एवरेज 88 है, समझने का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। टू स्कोर्स वर एक्सक्लूडेड, अब इसमें क्या किया, बच्चे कितने बचे, 28 बचे क्योंकि दो का हटा दिया गया। रिड्यूस टू 87.5, और अब कितना हो गया 87.5 हो गया। मतलब देखिए कितना का कमी आया, 0.5 की कमी आ गई। कितने बच्चों में, 28 बच्चों में। मतलब ओवरऑल जो कमी आया है वो कितना कमी आया है, तो इंटू 0.5 करेंगे, मतलब 14 का कमी आया है ओवरऑल। अब क्या कह रहा है, द इफ द टॉप स्कोर्स डिफर बाय 2 देन द हाईएस्ट मार्क्स निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर दोनों बच्चे के 88 होते तब तो ये सब होता ही नहीं, ये 0.5 कमता ही नहीं। जरूर उनके 14 मार्क्स ज़्यादा होंगे, तभी तो 14 मार्क्स आधा आधा करके 28 लोगों में घट गया। इसीलिए मुझे 14 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मतलब वो 14 ज़्यादा लेके चले गए, 88 + 88 तो लिए ही और 14 और भी ज़्यादा ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 16 4 20, 8 8 16 17 190। मतलब उन दोनों के मार्क्स का सम 190 था। और कह रहे हैं कि डिफर बाई 2, उन दोनों डिफर बाई 2 है, तो कुछ इस तरह से इसको तोड़ते हैं दो भाग में जिसका डिफरेंस 2 आ जाए और सम 190 आ जाए, तो ये ऑब्वियसली 94 और 96 आ जाएगा। अब इसमें पूछा है हाईएस्ट मार्क जो कि 96 है, तो आंसर हो गया 96। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है x cos a minus y sin a equal to 1 and x sin a plus y cos a equal to 4, देन द वैल्यू ऑफ 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से अगर 17 कॉमन ले ले तो हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए किसका, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो नॉर्मली इसका स्क्वायर कर देंगे इस पूरे इक्वेशन का, और इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2xy cos a
साइन ए, यही आ जाएगा ना, और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब सेम प्रोसीजर उसके साथ भी करेंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2xy कॉस ए साइन ए जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 16। अब देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये तो कट गया, तो इक्वल टू 16 प्लस 1 17 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 17 आ गया। अब पूछ क्या रहा था, 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इंटू 17 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 289। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.645। सिंपल है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि सर्कुलर डिस्क एक सर्कल होता है। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.64 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 64 किसका रूट है, 0.8 का, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है तो 1 के बाद लगा दिए। अब रेडियस में ना 0.8 आ गया। अब क्या रहा है कि 1.408 किलोमीटर रोल करने में उसे कितने रिवॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे। तो पहले तो 1.408 को हम 1408 लिख लेते हैं, क्योंकि ये मीटर में करना है, और इसको डिवाइड कर देंगे, चूंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई आर, तो एक रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितने बार उसको रिवॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे, रोल करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर रख देते हैं, 2 × 22/7, तो 7 ऊपर रख देते हैं, और इंटू आर, रेडियस क्या आया था 0.8, तो इंटू 10 कर देते हैं, ये 8 हटा देते हैं। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 11 से 2 बार में आ जाएगा, और ये 11 से 1 2 8, आगे कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 तो 4, 4 से 4 12, 4 दूनी 8, 8 से 8 चौक 32, 7 चौक 28, ये 280, मतलब 280 रिवॉल्यूशंस उसे लेना पड़ेगा। ये आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 18%। ठीक है भाई, 100 रुपये की चीज़ को 118 में बेच दिया। अब इट हैड बीन सोल्ड फॉर 49 मोर, देन द गेन वुड हैव बीन 25%। 25% का फ़ायदा चाहिए उसे, तो 125 में बेचना पड़ेगा। लेकिन देखो कितना ज़्यादा में बेचना पड़ा, 7 रुपये ज़्यादा में, लेकिन इसको बुक कितना कह रहा है, 49 ज़्यादा कह रहा है, तो 7 का वैल्यू कितना आ रहा है 49। पूछ रहा है प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो गुना 7 किए, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल तो ये था, इसको भी गुना 7 कर दो, 700 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पावर a इक्वल टू 27 पावर b इक्वल टू 81 पावर c एंड ए बी सी इक्वल टू 144। तो इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि 3 का पावर a इज इक्वल टू 3 का पावर 3b इक्वल टू 3 का पावर 4c। अब जब बेस सेम है तो पावर भी हमको सेम करना पड़ेगा, मतलब a बराबर 3b बराबर 4c हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो a/12 3b/12 बराबर 4c/12। अब क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा, ये 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 12/4/3 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब बस इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और अगर कंफर्म करना है तो यहाँ देख लीजिए, 12 चौक चढ़ती है 12, और 12 × 12 ये 144 आ भी रहा है। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे 12 1/a, तो 1/12 प्लस 1/2 भी मतलब 1/8, और प्लस 1/5c मतलब 1/15। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 120, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 8, ये तो 12 से गुना है, तो 12 से यहाँ 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 और 8 33/10 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत बार इस तरह का देखे हैं, फिर से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूला में बस पुट करना होता है हमें हमेशा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी 9 का स्क्वायर मतलब 81, और माइनस 3, और ए बी बी सी सी ए क्या दिया हुआ है, ये -22 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 से 66 प्लस 66, तो मतलब 9 इंटू
81 प्लस 66 आ गया। अब इसको कुछ नहीं जोड़ देंगे, 7 8 से 14, 147 इंटू 9 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7×9 = 1363। आंसर आपका हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 22% ही गेट्स अ गेन ऑफ 11%। वही फॉर्मूला फिर से सीपी और एमपी का मैंने बता चुका है ऑलरेडी। क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने की है 22 की, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का 11 का। तो क्या लिख देंगे हम, ये आ जाएगा मेरा 78/111। अब देखिएगा दिया हुआ है कि मार्क प्राइस 888 है, मतलब मार्क प्राइस ये था, इसका वैल्यू 888 है। क्या किया, 8 से गुना कर दिया। पूछ क्या रहा है कॉस्ट प्राइस, तो इसको भी 8 से गुना कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 88 64 6 7 56 624। तो आंसर क्या हो गया, 624 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर द ईयर 2015। मेज का 2019 में देखिए कितना है, 840 है, और 2015 में कितना था, 490 था। तो इनको डिफरेंस देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 840 माइनस 490 करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा, 14 में 9 गया 5 हो जाएगा, और 7 में 4 गया 350। मतलब 350 का क्या हुआ, ग्रोथ मिल गया उसको, लेकिन 350 का जो ग्रोथ मिला कितने पे, 490 पे। गुणे 100 कर देते हैं, 7 0 0, 7 से 7, 7 से 5, तो 500/7। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो 71.43% अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमने ऑलरेडी देख रखा है, क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 36√3, √3 से √3 कैंसिल, और एस स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 36 इंटू 4, तो एस का क्या आ जाएगा वैल्यू, 6 इंटू 2 मतलब 12। मतलब एक साइड 12 है और परिमाप बताना है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जब एक साइड 12 है तो बाकी भी तो 12 ही होंगे, तो 36 इसका पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि देखिए इतना का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 0 दिया हुआ है, तो सीधा जो हम ईच इंडिविजुअली उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। जैसे कि a प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 मान लेते हैं, तो a प्लस बी माइनस 2 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और मेरा a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। इन द सेम वे जब हम इस पोर्शन को करेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जब इस पोर्शन को करेंगे तो c प्लस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू लेके चलते हैं कि a प्लस बी 2 है तो इसको 1 और इसको 1 रख लिए। अब b प्लस सी 5 है तो हम 1 तो इसको मान चुके हैं, तो c कितना हो जाएगा, c 4 हो जाएगा, और c तो मान चुके हैं 4, a भी मान चुके हैं 1, तो 5 आ गया। तो मतलब ये तीनों जो डेटा मैंने रखा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब कुछ नहीं, जो पूछ रहा है बता देते हैं, मतलब ये पूछ रहा है, तो b प्लस सी का पावर a, इसको बना लेते हैं, b प्लस सी कितना है 5 है, उसका पावर a करना है तो a 1, प्लस सी प्लस ए कितना है, ए भी 5 है, इसका पावर बी करना है तो बी तो 1 ही है, और माइनस 1, तो 5 प्लस 5 10, और माइनस 1 तो √9, और √9 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 3। आंसर क्या हो गया इसका, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2√2। तो मैंने बहुत बार बताया है कि जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो, डायरेक्ट वैल्यू हो उसके ऑप्शंस में, तो सीधा हम थीटा का, या यहाँ पे ए दिया हुआ है उसका वैल्यू रख देते हैं। तो 45 रख के चेक करते हैं पहले आ रहा है कि नहीं। तो 2 साइन ए 2 1/√2 हो जाएगा, और प्लस कॉसेक ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, √2। तो क्या आ गया, 2/√2 प्लस √2, तो ये क्या आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, √2 प्लस 2 √2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये a45 सेटिस्फाई कर गया। अब बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 2 साइन का पावर 4 45, तो 1/√2 का स्क्वायर 2 और 1/4, तो ये 1/4 आ जाएगा। और सेम हियर, क्योंकि कॉस ए साइन ए 45 में बराबर होते हैं। अब ये क्या आ गया, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1 आ गया आंसर। इसका ऑप्शन 2 आंसर हो गया। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन टन्स इन द गिवन पीरियड टेबल, कि एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, सिर्फ एवरेज निकालना है वीट का। तो इस 5 साल में एवरेज के यही पूरी डाटा दी हुई है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये आता है कितना, 18,000 आता है, और 5 साल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
0 0 36 तो आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए बी और सी जो है वो 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में करता है। तो टाइम मेरा आ गया। अब इफ़िशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में क्या होता है, वर्क होता है। तो इसका एलसीएम 360, और ये आ जाएगा 15 बार में, ये आ जाएगा 18 बार में, और ये आ जाएगा 20 बार में। तो ये इफ़िशियंसी भी आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 6 दिन तक बी और सी ने काम किया है। 6 दिन तक बी और सी ने काम किया है। तो 38 × 6 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8×6 = 48 आ जाएगा, और 18×4 = 22, मतलब 228 काम तो हो गया है, मतलब 132 काम बचा हुआ है। अब इसको ए करेगा, ए कितने एफिशिएंसी करेगा, 15 के एफिशिएंसी से। 15 के एफिशिएंसी से अगर करवाए तो 8 बार में कर देगा, और 12 बच भी जाएगा, मतलब 8 पूर्णांक 12/15 आ जाएगा। तो इसको काट देते हैं 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ गया, 8 पूर्णांक 4/5। इतना ही दिन में एक कर पाएगा बचे हुए काम को। ऑप्शन 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹7,800 एट 8% फॉर 1 ईयर, एंड व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो क्या होता है कि जब ईयरली हम देते हैं तो 8% का डायरेक्टली 8 लिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम हाफ ईयरली देंगे तो क्या लिखेंगे, 8.16 लिख देंगे। ये कैसे आता है आप जानते होंगे कि 4+4+4×4/100, यही करते हैं हम। तो यही घूम फिर के क्या आ जाता है, ये आ जाता है 8.16। तो दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं, 0.16 का डिफरेंस है। अब बोल क्या रहा है कि सम जो दिया हुआ है 7800 दिया हुआ है। ये जो हम कर रहे हैं ये किस केस में, जब हम सम मानते हैं 100। तो किताब कितना कह रहा है, 7800, हम कितना कह रहे हैं, 100। और निकालना क्या है, निकालना है कि डिफरेंस होगा क्या, तो 0.16 का डिफरेंस होगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं इसको, ठीक है। और 878 इंटू 0.16 करते हैं, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 12.48, जो ऑप्शन 2 है। आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the difference in tons between the average production of barley and average production of rice। ठीक है, बार्ली का क्या करेंगे, बार्ली का एवरेज प्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले इनका पूरा का सम करना पड़ेगा। सम कितना आ जाएगा, 3900 आ जाएगा। अब इसको एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 780 आ जाएगा। अब देख लेते हैं राइस का। राइस का ये है मेरा, तो इसका पूरा जो सम आएगा वो आएगा 2745। इसका भी एवरेज निकाल देते हैं 5 से डिवाइड करके। ये कितना आ गया, ये आ गया 549। अब क्या कह रहा है कि क्या डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लिया जाए। डिफरेंस है 231 का, इतने टन का डिफरेंस है। आंसर हो गया 4। ये थोड़ा रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी आसान है। प्लस को बोल रहा है माइनस, माइनस को बोल रहा है प्लस, गुणा को बोल रहा है भागा, और भागा को बोल रहा है गुणा। तो 30 × 5 लिखा है, तो 30/5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। अब क्या है, प्लस बोल रहा है तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। 84 × 6 बोल रहा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। और फिर डिवाइड बाई 5 है, इसको इंटू 5 कर देते हैं। नीचे देख लेते हैं, नीचे 2/3 डिवाइड बाई है, तो इसको गुणा 18 कर देते हैं। और माइनस 4/2 है, तो 4 × 2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया, इसको प्लस कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड जब कर देंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में पहले इसका काम होगा, और उसके बाद 5 से गुना कर देंगे। नीचे क्या देख लेते हैं, नीचे 6 से कट गया, 6 दूनी 12 आ गया, और प्लस 4 दूनी 8 आ गया। अब ऊपर 6 में से 14 घटाना है, मतलब 8, और 8×5 = 40, तो -40 आ जाएगा, और नीचे 20 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो -2 आंसर है मेरा। -2 ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बच्चा जो है उसको 1.25 घंटा लगता है 4 किलोमीटर की स्पीड से अपने स्कूल पहुंचने में। तो by what percent should he increase his speed to reduce the time by 25% to cover the same distance from school to home। अब इसे मुझे इसकी ज़रूरत है ही नहीं इस आर्स की, क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोल रहा हूँ टाइम को 25% उसको घटाना है, मतलब टाइम जो है उसको 4 से अब कितना लेना है, उसको अब 4 से 3 लेना है। तो स्पीड हमेशा क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है, मतलब उसको स्पीड अब 3 से कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा।
तो देख लेते हैं, 3 से 4 करने के लिए 1 बढ़ाना पड़ा, कितने में, 3 में, तो 1/3 का जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज 33.1/3% होता है। ऑप्शन 1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ a sum of 1180 is to be divided by ABC, ठीक है, ए बी सी में बांटा गया पैसों को 1180 रुपए को। अब क्या कह रहा है, ए का शेयर का 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स ए शेयर तो 2A, 5 टाइम्स बी शेयर तो 5B, और 7 टाइम्स सी शेयर तो 7C। अब इनका रेशियो प्रॉपर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 70 से डिवाइड कर देंगे। तो 70 से जब डिवाइड करेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 35 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 35। फिर 5 से कितने बार में, 14 बार में, तो ये हो गया 14, और 7 से 10 बार में, तो ये हो गया 10। ठीक है, अब था कितना टोटल रुपए, 1180, और मेरे लिए टोटल कितना है, 59। तो 59 का ही जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1180 दिया हुआ है। मुझे चाहिए क्या, ए का शेयर कितना है, 35 है, तो 30 से 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 700 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द नंबर 687x29, ठीक, 687x29, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 9 से, और 2x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, 2x का वैल्यू पूछ रहा है। अब 9 से हम जानते हैं कि पूरा सम जो है 9 से कटना चाहिए, और 9 जैसे ही आता है हम काटते जाते हैं, जैसे 9 आ गया खत्म, 7 और 2 भी 9 होता है, खत्म हो गया, 8 से 14 हो गया, 14 बचा हुआ है। तो अब क्या जोड़ दे इसमें कि वो 9 से कट जाए, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक 4 नंबर जोड़ेंगे हम, तो ये 18 आ जाएगा, और 18 जो है 9 से कटता है, ठीक है। तो इसका x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आप कोई और वैल्यू नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि एक ही डिजिट रखना है। आप कोई और वैल्यू रखेंगे तो 9 से कटेगा ही नहीं, इसलिए 4 ही रख सकते हैं। अब x का वैल्यू 4 है, 2x पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाई 30%, ठीक है। अब 30% से इंक्रीज करना है, मतलब 10 से 13 कर दिया गया इन द फर्स्ट ईयर, एंड डिक्रीज बाई 15% इन द नेक्स्ट ईयर, और तीसरे ईयर क्या किया गया, 15% कम हो गया, तो मतलब 20 से क्या हो गया, 17 हो गया, 15% कम हो गया। अब इक्वेट कर लेते हैं, इसको हम 20 से गुना कर देते हैं, इसको हम 13 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 20 से गुना हो जाएगा और इधर भी 13 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 260, और ये अभी गुना नहीं करते हैं, बाद में सीधा काट लेंगे। अब बोल क्या रहा है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन वो 11,050 है, और मेरे हिसाब से प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, ये है। तो किताब कितना कह रहा है, 11,050, और हम कितना कह रहे हैं, 17 × 13 कह रहे हैं। और निकालना क्या है, निकालना है मुझे कि 2 साल पहले कितना था, तो 2 साल पहले तो 200 ही था, 200 निकाल देते हैं। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे, 17 और 13 से काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, 17 से ये कट जाएगा 650 बार में, और 13 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो मेरा पॉपुलेशन कितना आ गया, पॉपुलेशन आ गया 10,000, ठीक है। ऑप्शन 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड इन द ईयर। तो शुगर केन का देखते हैं किस साल, पिछले साल से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है 120 का ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है कितना ग्रोथ हुआ है, 130 का ग्रोथ हुआ है, और यहाँ पे कितना का, 125 का, और यहाँ पे ग्रोथ हुआ है 25 का हुआ है। तो इसको और इसको तो नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो ग्रोथ ही उतना ज़्यादा नहीं है, और मुझे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो मतलब जिससे परसेंट निकालना है वो भी कम होना चाहिए, तो ये और ये तो नहीं होगा। अब इन दोनों में थोड़ा हो भी सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ 10 का इंक्रीज हुआ है, 10 बढ़ा है, लेकिन यहाँ 1000 से 1120, 120 का इंक्रीज हो गया है। मतलब हमको जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है, 120 का ग्रोथ 1000 पे कितना परसेंट हो गया, 120 का ग्रोथ 1000 पे अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12%, ठीक है, 12% का ग्रोथ हो रहा है। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे कितना है, तो आप देख सकते हैं कि 130 का ग्रोथ हो रहा है 1120 पे। ये जब भी आएगा तो क्या आएगा, 12% से थोड़ा कम आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब क्या हो गया, 112 से 1300 को लगाना है, एक बार में 112 और 15 18 180। अब आगे जो 180 आ गया, मतलब हम समझ रहे हैं कि यहाँ 2 से तो हम नहीं लगा सकते हैं, एक ही से लगाना पड़ेगा, तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसलिए ये जो 12% का ग्रोथ यहाँ पे देखा गया, सबसे ज़्यादा देखा गया, तो कब देखा गया, 2016 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2016। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का,
ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 20 है, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इज मेल्टेड इनटू अ स्मॉलर स्फेयर्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ रेडियस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 20 कर देते हैं, और इधर भी 4/3 पाई आर क्यूब, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 हो गया। अब यही होंगे जो कुछ एक्स नंबर्स होंगे, कितने सारे बने मुझे पता नहीं, वही तो निकालना है। तो 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 40, 40 और 40 बार में। तो मतलब टोटल कितने होंगे, 4 चक 16 चक 64, 64,000 बॉल्स छोटे वाले बन जाएंगे इस बड़े वाले बॉल से। मतलब ऑप्शन 2 मेरा आंसर है। गाइज आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है, आपने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आपको इसके अलावा भी किसी शिफ्ट का देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे शिफ्ट्स के लिंक दिए हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक